बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कोशिका, जिसको सेल कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने बड़े बड़े भवनों को देखा है और ये भवन असंख्य ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी तरह सजीवों का शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है और इन सूक्ष्म इकाइयों के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इन सूक्ष्म इकाइयों के बारे में जानने का प्रयास किया। उन्होंने बोतल की कर्क की एक पतली परत को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन किया और पाया कि इसमें छोटे छोटे असंख्य कोष्ठ हैं और एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ को एक दीवार से अलग करता है और इन कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। यद्यपि यह एक मृत कोशिकाएं थी, परंतु इसका खोज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले छोटा कमरा अर्थात कोशिकाओं का खोज किया। इसके पश्चात डच वैज्ञानिक एंटोन लुएनहॉक 1674 में शैवाल और प्रोटोजोआ में जीवित कोशिकाओं को देखा। बच्चों, सेल एक अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो इस प्रकार कोशिका का खोज धीरे धीरे होने लगा और कोशिका के बारे में व्यापक जानकारी तब प्राप्त हुई जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। बच्चों, इसको हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए इस क्रियाकलाप को हम लोग करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए सबसे पहले आप एक प्याज का टुकड़ा लीजिए। बच्चों, इस प्याज के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर दीजिए। इसके पश्चात एक चिमटे की सहायता से उनमें जो झिल्लियां होती है उन झिल्लियों को आप अलग कर लीजिए और एक स्लाइड पर रखिए। उसके बाद ब्लेड की सहायता से आप इसको और छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लीजिए। उसके बाद उसको कवर स्लिप में ढक दीजिए। इसमें एक बूंद पानी दीजिए और इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपको ये धुंधला दिखाई पड़ेगा, परंतु एक अभिरंजक जिसका नाम सेफ्रानिन है का एक बूंद डालने से इसका जो केंद्रक होता है वह अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा और अवलोकन करने से पता चलता है कि इसकी संरचना भवन की ईंटों की संरचना जैसी होती है। अर्थात जिस तरह भवन ईंटों से बना होता है उसी तरह इस जो प्याज की झिल्लियां हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है और इस सूक्ष्म इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती है। पहला, कोशिका सजीवों की वह छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवन की क्रियाओं को संचालन करने की असीम क्षमता होती है। दूसरी बात है कि कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। इसलिए कोशिकाओं को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। तो बच्चों,
ये कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, साथ ही साथ जीवन की मूलभूत इकाई भी है। अब हम लोग पता करते हैं कोशिकाओं की आकार और आकृति के बारे में। बच्चों, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। सबसे छोटी कोशिका, जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है 0.1 माइक्रोन, और शुतुरमुर्ग, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है, और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर से भी अधिक लंबी हो सकती है। बच्चों, आपने देखा कि कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। इसी प्रकार कोशिका भिन्न भिन्न आकृतियों में पाया जाता है। अब आइए इन कोशिकाओं की आकृति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कोशिका की विभिन्न आकृतियां होती है: गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, और ऐसी कोशिकाएं भी होती है जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आइए एक दो कोशिकाओं को हम लोग चित्र की सहायता से देखते हैं। यह गोलाकार है, इसके केंद्र, ये इसका केंद्र है। ये रक्त कोशिका में पाया जाता है। ये बेलनाकार है, ये इसका केंद्रक है। ये पेशीय कोशिका में पाया जाता है, इसको पेशीय कोशिका कहते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका है। ये इसका केंद्रक है। ये तंत्रिका कोशिका है। बच्चों, इस प्रकार विभिन्न आकृतियों की कोशिका पाया जाता है। अब हम लोग जो जीव है, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो एक कोशिक जीव क्या है? वैसे जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा अमीबा में पोषण, अर्थात अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती है। यह केंद्रक है, यह अमीबा का आकार है, इसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप किसी भी आकार में से चित्र बना सकते हैं। इसका आकार हमेशा परिवर्तनशील होता है। और यह जो अमीबा है, इसमें सभी प्रकार के कार्य, अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन के साथ साथ शरीर की वृद्धि और इसमें प्रजनन की क्रियाएं भी होती है। अतः एक कोशिकीय जीव होते हुए भी
अमीबा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें अरबों खरबों कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं का आकार, प्रकार एवं आकृति भिन्न भिन्न होती है। बच्चों, ये जो कोशिका है, ये कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। परंतु किस तरह का कोशिका? कि कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना, कार्य और उद्गम समान होते हैं, मिलकर ऊतक बनाते हैं। अर्थात कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना, उद्गम और कार्य बराबर होते हैं, समान होते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक अंगों की रचना करते हैं। अंग दो या दो से अधिक कार्यों को करने में सक्षम होता है और अंग मिलकर अंग तंत्र की रचना होती है, जिससे संपूर्ण शरीर का चित्र हमारे सामने दिखाई पड़ता है। अर्थात ये अंग तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग कोशिका के जो घटक होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।